वीडियो के इस पार्ट में आपका स्वागत है। महाभारत के बाकी पार्टों को सुनने के बाद यह अंतिम चरण है। आज हम जानेंगे कि पांडवों का धृतराष्ट्र के प्रति क्या व्यवहार रहा और श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। इनके सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा जरूर सुनें। कौरवों पर विजय पा लेने के बाद सारे राज्य पर पांडवों का एक छत्र अधिकार हो गया। उन्होंने कर्तव्य समझकर राजकाज संभाल लिया। फिर भी जिस संतोष और सुख की उन्हें आशा थी वह नहीं था। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को आज्ञा दे रखी थी पुत्रों के विछोह से दुखी राजा धृतराष्ट्र को किसी भी तरह की व्यथा ना पहुंचने पाए। सिवाय भीमसेन ने के सब पांडव युधिष्ठिर के ही आदेशानुसार व्यवहार करते थे। पांडव वृद्ध धृतराष्ट्र का खूब आदर करते हुए उन्हें हर प्रकार की सुख सुविधा पहुंचाने के प्रयत्न में लगे रहे, जिससे धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के अभाव महसूस ना करें। धृतराष्ट्र भी पांडवों के स्नेहपूर्वक व्यवहार किया करते थे। ना तो पांडव उन्हें अप्रिय समझते थे, ना धृतराष्ट्र पांडवों को अप्रिय। परंतु भीमसेन कभी कभी ऐसी बातें कर दिया करता था जिससे धृतराष्ट्र के दिल को चोट पहुंचती। युधिष्ठिर के राजाधिराज बनने के थोड़े दिन बाद ही भीमसेन धृतराष्ट्र की किसी आज्ञा को परिणत ना होने देता था। कभी कभी धृतराष्ट्र को सुनाते हुए वह कह भी देता था, दुर्योधन और उसके साथी अपनी नासमझी के कारण मारे गए हैं। बात यह थी कि दुर्योधन दुशासन आदि द्वारा किए गए अत्याचार और अपमानों का दुखद स्मरण भीम के मन से अमिट रूप से अंकित हो चुका था। इस कारण ना तो वह अपना पुराना बैर भूल पाता था और न क्रोध को चबा पाता था। कभी कभी वह गांधारी तक के आगे उल्टी सीधी बातें कर दिया करता था। भीमसेन की इन तीखी बातों से धृतराष्ट्र के हृदय को चोट तो बहुत पहुंचती थी। गांधारी को भी इसका बहुत दुख होता था, परंतु वह विवेकशीला थी, धर्म का मर्म जानती थी, इसलिए भीमसेन की बातें चुपचाप सह लिया करती थी। कुंती से स्फूर्ति पाकर धीरज धर लिया करती थी। यद्यपि महाराज युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र को हर प्रकार से आराम पहुंचाने का उचित प्रबंध कर रखा था, फिर भी धृतराष्ट्र का जी सुख भोग में नहीं लगता था। एक तो वह वृद्ध हो गए थे, फिर भीमसेन की अप्रिय बातें उनका हृदय खिन्न कर देती थी। धीरे धीरे मन में विराग आ गया उनकी इन बातों से गांधारी भी अनुसरण किया करती थी। एक दिन धृतराष्ट्र धर्मराज के भवन में गए और उनसे बोले, तुम तो शास्त्रों के ज्ञाता हो, यह भी जानते हो कि हमारे वंश की परंपरागत प्रथा के अनुसार हम वृद्धों को वल्कल धारण करके वन में जाना चाहिए। इसके अनुसार मैं अब तुम्हारी भलाई की कामना करता हुआ वन में जाकर रहना चाहता हूँ। तुम्हें इस बात की अनुमति मुझे देनी होगी। धृतराष्ट्र की ये बातें सुनकर बहुत खिन्न हो गए युधिष्ठिर और भरे हृदय से बोले, अब मैंने तय किया है, आज से आपका ही पुत्र युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठे, जिसे आप चाहें राजा बना दें। शासन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में ले लें, प्रजा का पालन करें। मैं वन में चला जाऊंगा। राजा मैं नहीं बल्कि आप ही हैं। मैं ऐसी हालत में आपको अनुमति कैसे दे सकता हूँ। यह सुनकर धृतराष्ट्र बोली, कुंती पुत्र, मेरे मन में वन में जाकर तपस्या करने की बड़ी प्रबल इच्छा है। तुम्हारे साथ मैं इतने वर्षों तक सुखपूर्वक रहा। तुम और तुम्हारे भाई सभी मेरे सेवा शुश्रूषा करते रहे। वन में जाने का मेरा ही समय है, तुम्हारा नहीं। इस कारण वन जाने की अनुमति तुम्हें देने का सवाल ही नहीं उठता। यह अनुमति तो तुमको मुझे देनी होगी। यह सुनकर युधिष्ठिर अंजलिबद्ध होकर कांपते हुए खड़े रहे और कुछ न बोल सके। उनसे बातें कहने के बाद धृतराष्ट्र आचार्य कृप और विदुर से बोले, भैया विदुर और आचार्य, आप लोग महाराज युधिष्ठिर को समझा बुझाकर वन में जाने की अनुमति दिलाएं मुझे। और इस तरह से युधिष्ठिर से वन में जाने की अनुमति पाकर वृद्ध राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के कंधे पर हाथ रखकर लाठी टेकते हुए वन के लिए रवाना हुए। माता कुंती भी उनके साथ रवाना हो गई। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी, इसलिए वह कुंती के कंधे पर हाथ रखकर रास्ता टटोलती हुई
आगे जाने लगी। इस तरह तीनों वृद्ध राजकुटुंबी राजधानी की सीमा पार कर वन की ओर चले गए। धर्मराज समझ रहे थे कि माता कुंती गांधारी को थोड़ी दूर तक विदा करने के लिए साथ जा रही हैं। वह संभलकर बोले, माँ, तुम वन में क्यों जा रही हो? तुम्हारा जाना तो ठीक नहीं है। तुम्ही ने आशीर्वाद देकर युद्ध के लिए भेजा था, अब तुम ही हमें छोड़कर वन जाने लगी। यह ठीक नहीं है। इतना कहते कहते युधिष्ठिर का गला भर गया, किंतु उनके आग्रह करने पर भी कुंती अपने निश्चय पर अटल रही। युधिष्ठिर अवाक होकर खड़े हुए देखते रहे। धृतराष्ट्र, गांधारी, कुंती ने 3 वर्ष तक वन में तपस्वियों का जीवन व्यतीत किया और संजय भी उनके साथ रहे। श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। महाभारत की युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 वर्ष तक द्वारिका में राज्य करते रहे। उनका सुशासन में यदुवंश के सुख समृद्धि से भोगा, परंतु आपसी फूट के कारण अंततः यह विशाल यदुवंश समाप्त हो गया। यह वंशनाश देखकर बलराम को असीम शोक हुआ और उन्होंने समाधि में बैठकर शरीर त्याग दिया। सब बंधु बांधवों का सर्वनाश देखकर श्री कृष्ण भी ध्यानमग्न हो गए। समंदर के किनारे स्थित वन में अकेले विचरण करते रहे। जो कुछ हुआ था उस पर विचार करके उन्होंने जान लिया, संसार छोड़कर जाने का उनका भी समय आ गया है। यह सोचते सोचते वह भी वहीं जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गए। इतने में कोई शिकारी शिकार की तलाश में घूमता फिरता इधर से आ निकला और सोए हुए कृष्ण को शिकारी ने दूर से हिरन समझा और अपना धनुष तान कर एक तीर दे मारा। तीर श्री कृष्ण के तलुओं को छेदता हुआ पूरे शरीर में घुस गया, उनके देहावसान का कारण बना। यह शोकजनक समाचार हस्तिनापुर पहुंचा। पांडवों के मन में सांसारिक जीवन के प्रति विराग छा गया। जीवित रहने की चाह अब उनमें ना रही। अभिमन्यु के पुत्र पारीक्षित को राजगद्दी पर बिठाकर 5 पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। वे हस्तिनापुर से रवाना होकर अनेक पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए अंत में हिमालय की ओर चल दिए। इधर पारीक्षित और उसके वंशजों ने न्यायोचित शासन की परंपरा का निर्वाह करते हुए दीर्घ समय तक राज्य किया। आज हमारे महाभारत की कथा समाप्त होती है। ऐसी ही और अनेक पुस्तकों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें।